चीज़ों के मायने बदल जाते हैं परिस्थितियों के बदलने पर। नमस्कार दोस्तों। एक पत्थर जब रास्ते पर गिरा होता है तो वह दिन भर में कई ठोकरें खाता है, और जब वही पत्थर किसी मंदिर में रख दिया जाता है तो वह दिन भर में कई बार पूजा जाता है। और ऐसा ही कुछ होता है हमारे घरों में बिछी कारपेट के साथ। जब वो हमारे घर में होती है तो वो हमारे लिए कुछ खास मायने नहीं रखती, लेकिन जब वही कारपेट किसी फिल्म फेस्टिवल में बिछ जाती है तो वो इस कारपेट पर वॉक करने के लिए पूरी सिनेमा इंडस्ट्री सपने देखने लगती है, और इसे सिनेमा इंडस्ट्री में वॉक ऑन रेड कारपेट कहा जाता है। दोस्तों, आज बात हो रही है कान फिल्म फेस्टिवल की, जो पिछले दिनों भारत और पूरी दुनिया में खासी चर्चा का विषय रहा। क्या है कान फिल्म फेस्टिवल, क्या है इस फिल्म फेस्टिवल का इतिहास, और भारत वर्ल्ड वाइड कहां पर स्टैंड करता है सिनेमा इंडस्ट्री में, समझते हैं इस वीडियो में। L'actrice et réalisatrice italienne Jasmine Pinker, notamment avec ses avancées avec Angers, फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा मंच होता है जहां पर पूरी दुनिया के कोनों कोनों से लोग आकर, सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े लोग आते हैं, एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज शेयर करते हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया से बेस्ट फिल्म का सिलेक्शन होता है और फिर उन फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाती है। फिर कुछ क्राइटेरिया को बेस बनाकर इन फिल्मों को और इन फिल्मों से जुड़े लोगों को, स्टार्स को अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस मंच पर आने के बाद फिल्म मेकर्स और स्टार्स ग्लोबली फेमस हो जाते हैं। अब अगर दुनिया भर के टॉप फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल कान फिल्म फेस्टिवल माना जाता है, जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यह फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित किया जाता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर वेनिस फिल्म फेस्टिवल आता है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल दुनिया का ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल है और यह 1932 में शुरू हुआ था। थर्ड नंबर पर आता है बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो जर्मनी में मनाया जाता है, और इन तीनों यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल को मिलाकर बिग 3 का नाम दिया जाता है। फोर्थ नंबर पर आता है कनाडा में मनाया जाने वाला टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसे शॉर्ट में टिफ भी कहा जाता है, और वहीं पांचवें नंबर पर आता है अमेरिका का सनडांस फिल्म फेस्टिवल। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि दुनिया के 3 सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल अकेले यूरोप महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म फेस्टिवल का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1932 से, जब पहली बार इटली में वेनिस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस समय पर इटली में बेनिटो मुसोलिनी की तानाशाही चल रही थी। यह बेनिटो मुसोलिनी वही व्यक्ति था जिसके कहने पर इटली ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ा, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद बंटवारे के मुद्दे पर इन देशों में आपसी सहमति नहीं बन पाई, और जिसकी वजह से इटली ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया, और यहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से ही इटली और फ्रांस ब्रिटेन के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। यह भी कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज बो दिए थे। अब इटली में जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल आयोजित होता था उसमें पूरी दुनिया के देश भाग लेते थे, जिनमें कि फ्रांस और ब्रिटेन भी था। जब 1937 का फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा था तो वहाँ पर चांसेस लग रहे थे एक फ्रेंच फिल्म ला ग्रांडे इल्यूजन के अवार्ड जीतने के, जो कि कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जिसे आज पाम डिओर के नाम से जाना जाता है, और यही अवार्ड पहले ग्रांड प्रिक्स के नाम से जाना जाता था। जब बेनिटो मुसोलिनी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने इस फिल्म फेस्टिवल में राजनीतिक रूप से दखल देकर इस फिल्म को अवार्ड मिलने से रोक लिया, क्योंकि यह एक फ्रेंच फिल्म थी और इटली, फ्रांस और ब्रिटेन से दुश्मनी मोल लेने लगा था। उसके अगले साल 1938 में फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जब इटली के तानाशाह मुसोलिनी और जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने मिलकर राजनीतिक रूप से दखलंदाजी की फिल्म फेस्टिवल में, और मुसोलिनी के बेटे की फिल्म को अवार्ड दिलवा दिया। यहाँ पर मुसोलिनी और हिटलर ने मिलकर राजनीतिक रूप से दखल दिया और जूरीज के डिसीजन को ही ओवर रूल कर दिया। इससे नाराज होकर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के जजेस इस फेस्टिवल से विड्रॉ कर लेते हैं। इस राजनीतिक दखलंदाजी से परेशान होकर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने एक अलग फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने के बारे में सोचा, और आखिर वो दिन आया 31 मई 1939 को।
जब फ्रांस की एक सिटी कान में इस फिल्म फेस्टिवल की नींव रखी गई और इस फिल्म फेस्टिवल का नाम रखा गया ले फेस्टिवल इंटरनेशनल ड्यू फिल्म। इसी का नाम आगे चलकर कान फिल्म फेस्टिवल रखा गया। इस फिल्म फेस्टिवल का फर्स्ट एडिशन प्लान हुआ 1 to 20 सितंबर 1939। क्योंकि 1 सितंबर को इसका पहला दिन था, इसीलिए 31 अगस्त को इसकी ओपनिंग नाइट थी। ओपनिंग नाइट के सारे प्रोग्राम्स को अच्छी तरह से निपटाने के बाद जब 1 सितंबर को यह फेस्टिवल का पहला दिन था, तभी अचानक जर्मन ट्रूप्स ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से जूरीज ने या इस फेस्टिवल के आयोजकों ने इस फेस्टिवल को अगले 10 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया। लेकिन तब इस फेस्टिवल के आयोजकों को क्या पता था कि यह जर्मन द्वारा किया गया यह आक्रमण दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में से एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाएगा। और यह युद्ध अगले 10 दिन नहीं, अगले 10 महीने नहीं, बल्कि अगले 6 सालों तक चलने वाला है। फिर इस फेस्टिवल का आयोजन अगले 6 सालों बाद 1946 में पहली बार हुआ और पहले ही साल इस फेस्टिवल में 21 देशों ने भाग लिया और आज यह वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। अब अगर इस साल 2022 के कान फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इस बार का जो इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड है पाम डियोर, यह एक स्वीडिश मूवी ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को मिला। और अगर भारतीय फिल्मों की बात करें तो भारत से सोनम सेन की एक डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स को इस फेस्टिवल का गोल्डन आई अवार्ड मिला। और यह डॉक्यूमेंट्री दिल्ली के प्रदूषण का पक्षियों पर बुरे प्रभाव के बारे में है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 1946 में जब पहली बार इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया तो पहले ही आयोजन में भारतीय फिल्म को चेतन आनंद द्वारा बनाई गई फिल्म नीचा नगर को पाम डियोर अवार्ड मिला, जो कि तब ग्रांड प्रिक्स अवार्ड के नाम से जाना जाता था। यह नीचा नगर फिल्म अमीर और गरीब के बीच की खाई और पूंजीपतियों द्वारा गरीबों के शोषण के बारे में थी। लेकिन यहाँ पर दुखद बात यह है कि इस फिल्म के बाद कभी भी किसी भी भारतीय फिल्म को पाम डियोर अवार्ड नहीं मिला और भारत से सिर्फ एक मूवी को पाम डियोर अवार्ड अभी तक मिला है। अब अगर भारतीय सिनेमा का कंपैरिजन किया जाए वर्ल्ड वाइड तो आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका की 13 फिल्मों को पाम डियोर अवार्ड मिला है, इटली की 5 मूवीज़ को पाम डियोर अवार्ड मिला है, वहीं भारत की सिर्फ एक मूवी को पाम डियोर अवार्ड मिला है। इसके कुछ कारण हैं दोस्तों। जब भी हम इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को इन फिल्म फेस्टिवल में देखते हैं तो हम उनकी स्पार्कलिंग ज्वेलरी, चमक दमक, फैबुलस गाउन्स के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन क्या इंडियन सिनेमा के पास ऐसी सच्ची कहानियां हैं जिन्हें विश्व स्तर पर सराहा जाना चाहिए? जब एक इंडियन एक्ट्रेस से पूछा गया कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोई भी फिल्म हिट होती है, तो उनका जवाब था, उन्होंने पहला कारण बताया एंटरटेनमेंट, उन्होंने इसका दूसरा रीज़न बताया इंटरटेनमेंट और उन्होंने इसका तीसरा रीज़न बताया इंटरटेनमेंट। और ये बात सच भी है, लेकिन सिर्फ इंडियन सिनेमा के लिए। अगर हॉलीवुड की किसी मूवी में सिर्फ इंटरटेनमेंट होता है तो वह मूवी कभी भी हिट नहीं होती। यहाँ तक कि आपको मैक्सिमम हॉलीवुड मूवीज़ में डांस और सॉन्ग तक भी देखने को नहीं मिलते। बट इंडियन सिनेमा का सिनेरियो अलग है। भारतीय सिनेमा अभी भी इंटरटेनमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन इसका भी कारण है इंडियन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी में जीवन यापन कर रहा है और अनएजुकेटेड है। मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी पेट के लिए लड़ रही है और ये बात हकीकत है कि जब कोई इंसान पेट के लिए लड़ रहा होता है तो वह दिमाग लगाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। यही रीज़न है कि हम अभी भी मूवीज़ में पावरफुल नैरेटिव्स, सोशल इशूज़ और सच्ची कहानियाँ नहीं ढूंढते, बल्कि बदनाम मुन्नी और शीला की जवानी ढूंढते हैं। यही रीज़न है कि भारतीय सिनेमा अभी भी वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। जैसे ट्रायंगल ऑफ सैडनेस मूवी की अगर बात करें, जिसे इस साल पाम डियोर अवार्ड मिला है, तो यह मूवी सुंदरता के प्रति हमारा जो ऑब्सेशन है उसके पीछे जो पागलपन है, उस पागलपन में छिपी कुरूपता के बारे में है। यह बोटॉक्स इंजेक्शन के दुरुपयोग के बारे में है। बोटॉक्स इंजेक्शन वो होता है जो हमारे चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। बट ऐसे ही नैरेटिव्स आपको बॉलीवुड में देखने को नहीं मिलते। और अगर कभी ऐसे कोई नैरेटिव आए या ऐसी कोई मूवीज़ आए भी तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हम ऐसे नैरेटिव्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। पीके मूवी कितना अच्छा नैरेटिव लेकर आई थी, बट हमने क्या किया, उस मूवी से इंटरटेनमेंट को फिल्टर करके उसके मज़े ले लिए, क्योंकि इंटरटेनमेंट में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, और उसके नैरेटिव को इग्नोर कर दिया।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखना ना भूलें कि आप आने वाले टाइम में किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।